दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम लगातार पटवार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के लिए राजस्थान जीके की क्लासेज ला रहे हैं। और अगर आपने हमारी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट देख ले। उसके अंदर हम लगातार वीडियोज़ को डाल रहे हैं और लगातार हम न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पर नई नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है और उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बारहट थे, उन्हें किस षड्यंत्र केस के तहत जेल में भेजा गया था? तो हमारे ऑप्शन है बनारस षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनारस षड्यंत्र केस। प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था, ध्यान रखना। और ये गिरफ्तार कब हुए थे? तो ये गिरफ्तार हुए थे 1917 में। 1917 में ये गिरफ्तार हुए थे। और इन्हें कौन सी जेल में भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था बरेली जेल में। बरेली जेल उत्तर प्रदेश, बरेली जेल उत्तर प्रदेश में भेजा गया था इनको, ठीक है ना। और ये 1917 में गिरफ्तार हुए थे। इनको 22 वर्ष की आयु में ही 1918 में ये क्या हो गए? शहीद हो गए थे, ध्यान रखना। तो बनारस षड्यंत्र केस है, इसके तहत किसको जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था। और 1917 में ये गिरफ्तार हुए थे और इन्हें बरेली यूपी की जेल में भेजा गया था। और 22 वर्ष की आयु में ही 1918 में ये शहीद हो गए थे। ये सब आप ध्यान रखना प्रताप सिंह बारहट के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है केसरी सिंह, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या सरदार पटेल। तो बताओ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रास बिहारी बोस। सॉरी, रास बिहारी बोस नहीं आएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा केसरी सिंह। केसरी सिंह ने कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी। अब दोस्तों केसरी सिंह थे वो ना, ध्यान रखना, केसरी सिंह थे वो एक राजस्थानी कवि भी थे। केसरी सिंह राजस्थानी कवि भी थे और क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे, दोनों थे। कवि भी थे साथ में स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? केसरी सिंह बारहट, ठीक ना। उसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे केसरी सिंह बारहट के बारे में? उसके अलावा इनका जो जन्म है वो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1872 में हुआ था। और इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इनका जो जन्म हुआ था वो शाहपुरा राजस्थान में हुआ था। शाहपुरा राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे आप केसरी सिंह बारहट के बारे में? केसरी सिंह बारहट के जो राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो इटली के राष्ट्रपति थे। इटली के राष्ट्रपति थे कौन? मेजिनी। इटली के राष्ट्रपति थे मेजिनी। वो क्या थे? केसरी सिंह बारहट के गुरु थे। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो इसका बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है, इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है मारवाड़ यूथ लीग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो सकता है मारवाड़ यूथ लीग। तो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें? पर ये आ गया, ठीक है ये आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया है मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है जय नारायण व्यास, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या टीकाराम पालीवाल। तो बताओ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे कौन? मारवाड़ यूथ लीग के जो संस्थापक थे वो थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास थे ये मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पर हुआ? विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पर हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर विजय सिंह पथिक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विजय सिंह पथिक थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था विजय सिंह पथिक का जन्म। और इनका जन्म है वो 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। अब एक बात और ध्यान रखना,
विजय सिंह पथिक ने वर्धा से, विजय सिंह पथिक थे ना, उन्होंने वर्धा से एक समाचार पत्र निकाला था, केसरी समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? केसरी समाचार पत्र निकाला था। कहाँ से निकाला था? वर्धा से निकाला था। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की थी। एक तो समिति की स्थापना की थी। उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है कौन सी? एक समिति की स्थापना की थी, उस समिति का नाम था सेवा समिति। सेवा समिति है, इसकी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और ये कब की थी? ये की थी 1915 में की थी। 1915 में सेवा समिति की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। इसके अलावा एक संघ की स्थापना भी की थी। कौन सा संघ है वो? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी? 1920 में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने वो भी समाचार पत्र निकाले। कौन कौन से? इन्होंने समाचार पत्र का नाम एक तो क्या है? नवीन राजस्थान है, नवीन राजस्थान, ये समाचार पत्र निकाला है। इसके अलावा इन्होंने तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान निकाला है। और उसके अलावा इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र भी निकाला है विजय सिंह पथिक ने। तो ठीक है ना। तो राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने की है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है 1882 में। इन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला है और इन्होंने वर्धा से केसरी समाचार पत्र निकाला है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी 1915 में और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी कब? 1920 में। इसके अलावा इन्होंने नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्र भी निकाले हैं। ये आप ध्यान रखोगे विजय सिंह पथिक के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? अब पूछा है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ। ध्यान देना, अगर आपको पूछे वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने निकाला, तब आपको ध्यान रखना है विजय सिंह पथिक। और अगर पूछिए वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये पूछा है ना। तो सेवा संघ मैंने अभी आपको बताया है कब हुई थी। ये हुई थी 1919। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ध्यान रखना। और पूछिए अजमेर में कब हुई थी? अजमेर में हुई थी 1920 में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे वर्धा में कब हुई थी, वर्धा में हुई थी 1919 में। और अजमेर में कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, और एक बात और ध्यान रखना, ये राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना किस किस के सहयोग से हुई? तो इसमें ध्यान रखना आप, एक तो हुई थी अर्जुन लाल सेठी के सहयोग से, एक तो हुई थी अर्जुन लाल सेठी के सहयोग से। उसके अलावा एक थे रामनारायण चौधरी के सहयोग से, रामनारायण चौधरी के सहयोग से। उसके अलावा और कौन कौन थे? उसके अलावा और थे केसी सिंह बारहट, केसी सिंह बारहट। उसके अलावा महात्मा गांधी, उसके अलावा महात्मा गांधी। इन सब के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और पूछिए आपको कहाँ पर हुई? वर्धा में कब हुई थी? 1919 में। उसके बाद में क्या हुआ था? उसे 1920 में ना अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है ना। 1920 में क्या हुआ था? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्धा पे पूछे तो राइट आंसर क्या आएगा? 1919 आएगा। 1920 में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, डूंगरजी जवाहर जी का संबंध किससे था? डूंगरजी जवाहर जी है ना, ये थे चाचा भतीजा। इनका संबंध किससे था? शेखावाटी से, मीना से, भील रेजिमेंट से, जाट रेजिमेंट से। तो डूंगरजी जवाहर जी, इनका संबंध है वो शेखावाटी से था। ध्यान रखना, ये चाचा भतीजा थे, दोनों क्या थे? चाचा भतीजा थे। डूंगरजी जवाहर जी क्या थे? चाचा भतीजा थे। डूंगरजी तो क्या चाचा थे और जवाहर जी क्या थे? भतीजा थे, ठीक है ना। और ये लोक देवता भी माने जाते हैं ना, लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये ना लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। डूंगरजी जवाहर जी, इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और डूंगरजी जवाहर जी है, इनको देवा के रूप में पूजा जाता है, ठीक है ना। और जो डूंगरजी है ना, इनका जो देहावसान हुआ था, यानी जो मृत्यु हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? इनकी जोधपुर के किले में। डूंगरजी थे ना, ये डूंगरजी, इनका जो देहावसान हुआ था वो जोधपुर के किले के अंदर हुआ था। जोधपुर के किले के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा गांधी दोस्तों, ये कृष्ण पटवार में आया हुआ है ना। पटवार में आया था, 2015 की एग्जाम लगी थी, उसमें आया था। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, जवाहरलाल बजाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे चिड़ावा गांधी? इन्होंने को चिड़ावा गांधी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थे। कौन सी विचारधारा के थे? गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। और ये 1922 में चिड़ावा आए थे। मास्टर प्यारेलाल है, ये 1922 में कहाँ आए थे? चिड़ावा में आए थे।
इसलिए वहाँ पर इनकी गांधीवादी विचारधारा को देखकर चिराग गांधी कहा गया। और इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी, उस समिति का नाम ध्यान रखना है आपको, उस समिति का नाम है अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति की स्थापना भी किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, ठीक है ना। अमर सेवा समिति की स्थापना भी की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाम शेखावाटी आ रहा है, तो देख लो कौन सा होगा। ऑप्शन है झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर। तो दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था? झुंझुनू में था। कहाँ पर था? झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो झुंझुनू में था, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रोपकारणी सभा की स्थापना कब हुई? प्रोपकारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1883, 1895, 1890, 1888। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, कब होगा? 1883। प्रोपकारणी सभा है, इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अलग क्वेश्चन आता है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? कोटा में पूछा है वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है केसी सिंह, जमनालाल बजाज, और ऑप्शन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोटा में जो वीर भारत समाज है इसकी स्थापना की थी केसी सिंह बारहट ने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।